ओके सो वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज हमारे पास क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। ओके किसका? इंटीग्रेशन का। सो अब हमें यहाँ पर दिया गया कि x की वैल्यू हमारे पास 2a t² है और y की वैल्यू हमारे पास 8t⁴ है। अब हमें निकालना है dy/dx, फाइंड करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करें, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है t की टर्म्स में और हमें निकालना है dy/dx के फॉर्म में। तो एक बार देखिएगा कि अगर मैं x को dx/t के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करूँ और dy को dt के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ और फिर इन दोनों को मैं dy/dt अपॉन dx/dt ऐसे दोनों को डिवाइड करूँ तो क्या हमारे पास ये dy/dx आएगा कि dt से dt कैंसिल, बचेगा हमारे पास ये। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें जो ये x की वैल्यूज है x और y की, तो इनको t के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है और फिर जो डिफ्रेंशिएशन हम y का करेंगे t के रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड करना है उस वैल्यू के साथ जो हम x का डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। समझे? तो ये था हमारा अभी तक का कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे हम देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो पहली चीज़ हम निकालेंगे dx, निकाल लेते हैं पहले। सो dx से हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2at²। अब याद रखिएगा ये मैंने सिर्फ डिफ्रेंशिएट बोला है, बट इसको हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तभी ये जो t है ये डिफ्रेंशिएट होगा। तो अब लेट्स से, और ये क्वेश्चन को हम ऐसे पूरा इक्वेशन वैलिड होगा तब कब, जब a एक कांस्टेंट होगा। तो a कांस्टेंट है हमारे पास। सो रही बात ये, तो अब हमें पता है डिफ्रेंशिएशन के अंदर कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। सो 2a बाहर आ गया और बचा हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ t²। अब डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला सबको पता है, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बताता। डिफ्रेंशिएशन ऑफ लेट्स से x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये हमारे पास आता है n, पावर सामने आ जाती है और जो x है उसकी पावर एक कम हो जाती है n-1 इंटू dx/dx। ये dx के हम रिस्पेक्ट में कर रहे थे और फिर ये जो वैल्यू थी इसका भी हमने करा, तो ये हमारे पास ये बन गया। तो उसी प्रकार अगर हम इसे देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा dx/dt इज इक्वल टू 2a। अब ये जो t है ये हमारे पास सामने आ जाएगा। सो 2 इंटू t⁻² - 1 इंटू dt/dt, क्योंकि t के साथ हमने करा है तो पावर के अलग सिस्टम होता है और इसको अलग से करना पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये बड़े क्वेश्चन में काम में आता है, छोटों में ही। तो उसको हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता हो। तो इससे हमारे पास dx/dt की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू a इंटू 2 इंटू t⁻² - 1। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4at dx/dt। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार जो हमारे पास y की वैल्यू है y = 8t⁴, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। सो ये हमारे पास बनेगा a इंटू t⁴ अपॉन में dt। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैंने पहले बता दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बचेगा हमारा डिफ्रेंशिएट होगा t⁴ का। सो अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट हटा के करूँगा कि इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं a इंटू 4 इंटू t³। अब ये आपको देखना है कि अगर आप अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो आप ऊपर जाके ऊपर वाली ये x की डिफ्रेंशिएशन हमने कैसे निकाला वो देखिए। सो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। सो हमारे पास आ जाएगा dy/dx क्या dt अपॉन dx/dt, और ये हमारे पास है 4at³। ये रहा, 4 को आगे लिख दिया मैंने, और नीचे हमारे पास आएगा ये रहा इक्वेशन नंबर 1 4at
ओके, सो ए से ए कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, टी से लेट से, हाँ इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा सकता हूँ कि टी टू द पावर 3 माइनस 1, क्योंकि वो अपॉन में तो वो उस प्रकार लिखा जाएगा, जिससे हमारा डी वाई बाई डी एक्स ये आएगा हमारे पास टी टू द पावर 2, that means t square. So dy by dx is equals to t square, and that's our answer. Thanks for watching the video, and this is our great integration basic question.